स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल प्रवचन में। कृष्णा गुप्ता सर की रिक्वेस्ट पे आज का ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इसका टाइटल रहेगा सोसाइटी। इसको हम समझ लीजिए समूह बचत भी बोल सकते हैं, सामूहिक बचत। अब आप लोगों का जो भी गरीब है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो सब लोगों के लिए ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये सोसाइटी या सामूहिक बचत समूह क्या होता है। अब देखिए, बचत करने के कई सारे तरीके हैं। उसमें से आप पहला है बैंक में एफडी करा सकते हो, दूसरा है ईपीएफ है, पीएफ समझ लीजिए, और ऐसे कई सारे बैंक में आप अपनी सेविंग करा सकते हो। पर आज जानने वाले हैं हम लोग सोसाइटी सामूहिक बचत योजना के बारे में। ये खासकर उन महिलाओं बहनों के लिए है जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, जो गरीब है, जिनकी सेविंग बैंक में नहीं हो सकती है और उनको किसी भी फंड की अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करे, तो वो सोसाइटी या सामूहिक बचत योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत अपनी 500, 1000, 2000, 50,000 तक के अपना लोन इंस्टेंटली अपने समूह से उठा सकते हैं। उसकी रूपरेखा क्या होती है हम आपको बताते हैं। जैसे कि इसमें 10 मेंबर, 10 से 11 मेंबर होते हैं। उसमें समझ लीजिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम नाम पकड़ लेते हैं ABCDEGH। अब इनको क्या करना है, पहले तो इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये मेंबर का स्ट्रक्चर है। इसमें रहेगा एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और एक वित्तीय कोषागार, यानी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, वित्तीय कोषागार ही समझ लीजिए, या 2 ही रख सकते हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे मिलके, आपकी जैसी भी आय है, समझ लीजिए आप दिन का 200-300 रुपये कमाते हैं, दिन का 500 रुपये कमाते हैं, दिन का 1000 रुपये कमाते हैं, उस हिसाब से आपको जितनी मंथली इनकम आ रही है आपकी, या वीकली या मंथली जो भी इनकम आ रही है, उस हिसाब से आप मंथली सेविंग कर सकते हैं। वो क्या होगा, समझ लीजिए किसी गरीब के लिए 100 रुपया हो सकता है, किसी थोड़ा ज़्यादा मध्यम वर्गीय के लिए 1000 रुपया हो सकता है। हम लोग यहाँ 500 रुपये मिनिमम पकड़ के, मंथली 500 रुपये कोई भी सेव कर सकता है, इसलिए हम 500 रुपये पकड़ के चलेंगे। तो क्या होगा, एक आदमी महीने का 500 रुपये जमा किया। 500 रुपये जमा करने पे वो एक साल में गुना 12, एक साल में 6000 रुपये जमा कर पाएगा। अब एक आदमी का हो गया है 6000 रुपया, तो वैसे ही पूरे 11 लोगों का समझ लीजिए, वैसे ही जमा करते जाएंगे तो हो जाएगा 66,000 रुपया। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें से जो भी सदस्य है हम लोग के, जो 11 सदस्य है, ये 11 सदस्य में 66,000 रुपये अपने एक साल के जमा हो गए। 66,000 में आप लोगों को अगर किसी को भी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो आप 66,000 में से समझ लीजिए आप किसी को, अब समझ लीजिए ए आदमी को 10,000 की ज़रूरत है या 30,000 की ज़रूरत है, 30 या 40,000 की ज़रूरत है, 40,000 की ज़रूरत है मान के चलते हैं, लेकिन इसके पैसे जमा हुआ है 6,000 और इसको ज़रूरत है 40,000 की। तो कैसे दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास 66,000 है और एक ही आदमी को अगर पूरा अमाउंट 40,000 दे देते हैं तो इसमें से ये फ्रॉड करने की चांसेस है, या समय पे किसी पूरा भुगतान नहीं किया उसके चांसेस है कि ये फ्रॉड हो जाए या भुगतान करने में विलम्ब करे,
या फिर उस दौरान उसने जो 40,000 उठाया है उस दौरान किसी और सदस्य को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है कि उसको कम से कम या उसका जमा किया हुआ उसका गुना 3 गुना दे सकते हैं या 4 गुना दे सकते हैं। ऐसा समझ लिए उसको हम उसका 6,000 जमा हो गया है, उसका 4 गुना देते हैं, 7 चौक 24,000, तो 24,000 तक दे सकते हैं। ये भी क्या है कि उसके रवैया के ऊपर है कि हमारे साथ उसका व्यवहार कैसा है, अच्छा है, समय पे पैसे दे रहा है, समय पे मीटिंग में आ रहा है। हर व्यवहार के ऊपर उसको हम लोग अपना पैसा देंगे। और इसमें से 24,000 घटा भी दिए आप, 66 में से 24 घटा दिए तो समझ लीजिए जो भी अपने पास पैसा बचेगा उसमें से हम 10 लोगों की और लोन की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। अब ये हो गया है अपना लोन के बाबत में। तो अब इस पूरी योजना को हम लोग एक तो पंचायत में जो बीपीएल वाले हैं वो लोग पंचायत में रजिस्टर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बीपीएल समूह होगा उनको पंचायत में लोन मिलने की संभावना रहती है। जो भी अपना 66,000 रुपये जमा हुआ है, हर साल आपका 66,000 रुपये जमा हो रहा है यार, उस पर आप कुछ पैसा बढ़ा के इसमें ज़्यादा अमाउंट भी कर सकते हैं। समझ ले हर साल 66,000 रुपये जमा हो रहा है, अपने के पास समझ ले 2-3 लाख रुपए जमा हो गया। तो ये वाली योजना के तहत हम लोग को पंचायत से समझ लीजिए कोई लघु उद्योग करना है, सीवन वाली मशीन लाना है या कैसे भी कोई भी प्रोडक्ट बनाना है बचत समूह को, तो उससे आपको 5 से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। आपके रिगार्डिंग के ऊपर है आपको कितना लोन के अमाउंट की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको 2 से 10 लाख या 5 से 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो बीपीएल में। तो हम लोग तो अभी बीपीएल के लिए बता दिए, हम लोग ये नॉर्मल के लिए बता रहे हैं कि बीपीएल और नॉर्मल दोनों लोग कैसे कर सकते हैं। ये बीपीएल को लोन मिलेगा और जो नॉन बीपीएल है, नॉन बीपीएल वालों को लोन नहीं मिलता है। अगर लोन नहीं मिलता है तो उनको पंचायत में रजिस्ट्री करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये अपना बचत समूह खुद ही चला सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए अब ये तो पैसा हो गया अपने पास 66,000 रुपये महीने के हो गए, साल के जमा हो गए। तो ये पैसा किसके पास रखेंगे हम लोग? किसी एक के पास। तो ये पैसा अगर किसी अमाउंट ये अपना ग्रुप मेंबर हो गया ये के पास पूरा 66,000 दे दिया तो हो सकता है कि ये फ्रॉड कर ले, हो सकता है कि पैसे देने में विलम्ब करे या कुछ भी हो सकता है। इस प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए हम बैंक का सहारा लेंगे। ये पूरा अमाउंट हम बैंक में डालेंगे, चाहे एसबीआई हो। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट बैंक में डालिए, इसमें चार्जेस कम रहते हैं। तो हम लोग एसबीआई, बीओआई, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह जो भी गवर्नमेंट के बैंक है उसमें डालने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि बैंक में अपना क्रेडिट बनता जाएगा, हम लोग पैसे उठाएंगे देंगे, तो इसका सिविल स्कोर अपना अकाउंट का अच्छा रहता है। और ये जो अकाउंट होगा अपना वो होगा जॉइंट अकाउंट। जो भी ये 2 लोग हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इन लोगों का 1 या 2, ये 2 लोगों का जॉइंट अकाउंट होगा। इसमें पूरा अमाउंट जमा होता जाएगा, जो भी मंथली है, साल का है, जो भी है। और आपका साल का पैसा जमा हो रहा है तो इसके लिए आप लोगों को हर महीना मीटिंग लेना पड़ेगा। आपको जब भी पेमेंट मिलता है, आपको समझ लीजिए 1 तारीख को पेमेंट मिलता है तो आप मीटिंग अपना 1 से 5 तक रखिए। आपका अगर समझ लीजिए 10 को पेमेंट होता है तो आपका मीटिंग का तारीख 5 से 10 तक रखिए। मतलब ऐसा रखिए कि आपके जो मेंबर्स है वो पैसा उठाने के बाद या पैसा उठाने के बाद जो भी अमाउंट होता है, ब्याज होता है, अपना मूलधन होता है, जो 500 रुपये मूलधन है, वो सब उस मीटिंग के दौरान अपना दे सके। और ब्याज लोन लेने का तरीका क्या है? लोन लेने का तरीका ये है कि आपको किसी भी, समझ लीजिए आप एच नाम के मेंबर है, आपको समझ लीजिए कि 3 महीने के लिए 30,000 की ज़रूरत है, 3 महीने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सीधा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से बात करेगा। इनसे बात करने के बाद ये लोग अप्रूवर देंगे कि हाँ भाई आप पे कोई लोन पहले से नहीं चल रहा है, आपकी बचत ज़्यादा हो गई है और आपका रिक्वायरमेंट सच में अच्छे काम के लिए है,
तो आपको ये 30,000 दे देंगे। 30,000 देंगे तो क्या करेंगे, फोकट में तो देंगे नहीं, क्योंकि भाई उसमें तो सभी 11 लोगों के पैसा लगा हुआ है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो भी अमाउंट है, जो भी हम मूलधन दे रहे हैं, उसका हमको कम से कम परसेंट, कुछ ना कुछ परसेंट ब्याज लेना पड़ेगा। ये 1% हो सकता है, या 2% हो सकता है, या 3% हो सकता है। अगर आप नॉन बीपीएल ग्रुप में आते हो तो ये आप खुद तय कर सकते हो। अगर बीपीएल ग्रुप में आते हो आप लोग, ये बीपीएल में आते हो, तो आप जाएंगे पंचायत में। पंचायत का एक समूह रहता है, वो आपको बताएगा कि 2% ब्याज रखना है या 3%। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कम से कम 1%, वो पंचायत वाले में 1% रहता है या 2%। तो पंचायत वाले में सबसे बढ़िया है कि वो सस्ते में रहता है, और ये हमारा नॉन बीपीएल है, इसलिए हम अपने हिसाब से यहाँ तक कि 5% भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 30,000 पे जो भी हम लोग, समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे 1% लेते हैं, 1% ब्याज लगेगा, तो ये काट देंगे 300 रुपये पर मंथ का ब्याज देना पड़ेगा। अब इसने क्या किया, 30,000 तो उठा लिया, अब ये बताएगा कि हमको कितने महीने में देना है। अब समझ लीजिए 6 महीने में देना है, 6 महीने में देना है तो 5,000 रुपये मंथली देना पड़ेगा, प्लस ये 300 ब्याज इज इक्वल टू 5,300 रुपये इसको मंथली पेड करना है। ठीक है, अब ये 5,300 रुपये, जो भी 300 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, 5,000 जो भी 300 रुपये ब्याज आ रहा है एक्स्ट्रा, तो वो क्या होगा, ये अपने मूलधन में ऐड होता रहेगा हर मंथ। और जो भी मूलधन में ऐड होता रहेगा तो ये सभी जो मेंबर्स है, 11 या 10 मेंबर्स है, उनको समझ लीजिए कभी काल उसमें इमरजेंसी आ गई, या वो घर छोड़ के जा रहे हैं या गांव छोड़ के जा रहे हैं, और कहीं भी उनको इमरजेंसी आती है, तो उसको अगर अपने बचत समूह से निकलना है तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भैया हमको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको अपने इससे निकलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ब्याज हुआ है उसका डिवाइड बाय 11 लोग, और उसका जो मूलधन है, मूलधन समझ लीजिए जितने भी साल चला है, प्लस उसका मूलधन, ठीक है, इसको ऐड करके उसका जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट उसको पेड कर दिया जाएगा, और वो अपने समूहों से कभी भी निकल सकते हैं। ये सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो या बैंक में जाओगे आप लोन के लिए, पहले तो आपको 10 धक्के खाने पड़ेंगे। धक्के खाने के बाद में आपको बताया जाएगा कि इसमें 12%, प्राइवेट में जाओगे तो समझ लीजिए प्राइवेट में 7% रिड्यूसिंग देता है, लेकिन वो रिड्यूसिंग रहता नहीं है। जैसे एसबीआई में जाओगे तो आपको 12% मिलेगा, 12% ये ठीक रहेगा, लेकिन ये प्राइवेट का 7% नहीं रहेगा, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसलिए बैंक में जाओगे, फॉर्म भरो, ये करो वो करो, उसके लिए ओपनिंग चार्ज, फिर क्लोजिंग चार्ज, फिर ये चार्ज और चार्ज करके आपको चला जाता है ज़्यादा ब्याज दर में। इससे अच्छा आपको क्या करना है, ये सोसाइटी का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फ़ोन मिलाना है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को, वो आपको बताएंगे ठीक है हमारे पास मुद्दल अमाउंट अवेलेबल है, आपको रिक्वायर्ड में इतने पैसे की ज़रूरत है तो आपको हम दे देंगे, इतना ब्याज लगेगा। और आपको हर मंथली मीटिंग में जो भी जा रहे हैं 5 से 10, 1 से 5 में, उस मीटिंग में आपको मूलधन ब्याज के साथ दे देना है। और इसी तरह से अपनी सोसाइटी ये सालों साल चलती रहेगी, और इसका जितना मूलधन बढ़ेगा उतना सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ही को होगा। तो होप दोस्तों आप लोग ये सब समझ गए होंगे, और आपसे सबसे विनती है कि सेविंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते जाइए, क्योंकि भाई हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं, हम लोग आगे आने वाले परिस्थिति, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर इससे पैसे मांगो, उससे पैसे मांगो, इससे अच्छा कि अपनी खुद की सोसाइटी रहे, इसमें अपना खुद का हक का पैसा जमा हो, और हम लोग किसी भी अपने प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से अपना हक का पैसा मांग सकते हैं। भले ही उस पर ब्याज दर थोड़ा बहुत देना पड़े वो चलेगा, लेकिन किसी को फिर ये तो सुनना नहीं पड़ेगा कि जाओ तू हमेशा पैसे मांगने आता है, तो हमेशा एकाई है, तेरे हम पैसे नहीं देंगे। ये सब से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो आई होप सब लोग आप ये वीडियो समझ गए होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सबका।